क्वेश्चन है, जैसा हम लोगों ने बात किया था, अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो, मतलब दो ट्रायंगल है और इन दोनों ट्रायंगल को बोल दे कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो मैंने बोला था जो ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इसके जितने भी पार्ट होते हैं वो सारे बराबर हो जाने। तो उसी के एक पार्ट हाँ में सर। आता था उसका एरिया, तो इसका एरिया भी इक्वल हो जाएगा रे बेटा। तो कैसे? सो क्या हो जाएगा बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्या हुआ? ठीक है रे बेटा, ये बात हमने पहले कर लिया था, लेकिन आज हमें जी सर। एरिया स्पेशल टॉपिक करना है ज्योमेट्री में, उसके लिए ये जानना जरूरी था। अब इसके बाद 2-3 थ्योरम्स करेंगे बेटा, और इन 2-3 थ्योरम्स के बाद डायरेक्ट प्रैक्टिस पर आएंगे। ठीक है रे बेटा, अब आगे जरा ध्यान दीजिए। 2-3 बातें जो आप पहले से जानते हो उसे मैं रिपीट करा देता हूँ। ये ट्रायंगल एबीसी है बेटा, एबीसी, यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी है और एडी उसका मीडियन। एडी जो है बेटा मीडियन है। यहां पर भी बेटा मैंने ध्यान दिया, यहां पर भी मैंने एक रूल बताया था कि मीडियन जो होता है किसी भी ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है। याद आया बेटा रे? हाँ या हाँ ना? सर। चल तो इसको क्या लिखोगे रे बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, ओ सॉरी, क्या ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी, मतलब जितना इसका एरिया होगा उतना ही इस ट्रायंगल का एरिया होगा। ओके ना रे बेटा? बोलो भाई। जी सर। ओके। ये सब बात आपने कर रखा। उसके बाद एक और थ्योरम आपको बताया, प्रॉपर्टी बताया। 3 मीडियन हो सकता है ये, ए बी सी, और यहाँ पे डी ई और ये एफ। ए डी पी ई और सी एफ मीडियन है बेटा। ए बी सी, ए बी सी नंबर 1, नंबर 2 ए डी बी ई एंड सी एफ आर मीडियंस। अरे बेटा, और जब ये मीडियंस हो जाएगा तो ये तीनों मीडियंस मिलकर के छोटे छोटे 6 ट्रायंगल्स बना रहे हैं बेटा। बना रहे बेटा 6 ट्रायंगल। हाँ 1 सर। 2 3 4 5 6। इनके एरिया में भी रिलेशन बताई थी मैंने, याद आया? इक्वल होगा सभी का एरिया। इक्वल होगा बेटा। इन सबों का एरिया क्या हो जाएगा रे बेटा? इक्वल हो इक्वल जाएगा। होगा सर। याद आ रहा होगा, उस पे रेशियो भी हमने निकाला था। हाँ या ना? यस सर। जी सर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बेटा रे? नो सर। नो सर। यहाँ तक ओके है? चलो जी सर। अब आगे बात। ठीक है, अब आगे देखो। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी मैंने बताई। अब इसी वर्टेक्स से यहाँ पर कोई लाइन ड्रॉ कर दो। ये मीडियन नहीं है, कुछ और है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम इसका बी डी इक्वल टू डी सी का रेशियो दे सकते हैं 2:1। मतलब ये 2 है तो ये कितना है रे बेटा? ये 1 है ना? तो मेरा कहने का इसमें ये बताया था, अगर ये वर्टेक्स इसी वर्टेक्स से आ रहा है और सामने वाले बेस पे आ रहा है तो बेस जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में एरिया भी होगा। बताया था हाँ क्या? सर। हाँ इस बताए पर थे। कई एग्जाम्पल भी मैंने बताया। अगर मैंने बोला इसका एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस बड़े वाले का कितना हो जाएगा? ये 1 है, 2 है, इसका दुगुना है तो क्या हो जाएगा रे बेटा? 10। हाँ या ना? बोलो भाई।
बोलना आपने है बेटा, मुझे नहीं। यस सर। हाँ सर, 10 सेंटीमीटर होगा। बेस के अकॉर्डिंग बोला था ना मैंने। यहाँ तक हो के किसी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, यही कहना चाह रहे हो हाँ आप? सर। तो जरा गौर करो, पैरेललोग्राम एबीसी, ये इसका डायगोनल, ये भी इसका डायगोनल, ठीक है ना रे बेटा? ये इसका डायगोनल हो गया, और जब डायगोनल हो गया इसमें 4 ट्रायंगल बना है बेटा रे, और इन चारों ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो, चारों ट्रायंगल का एरिया रे बेटा इक्वल होगा, बताया था मैंने भाई। ये चारों का एरिया इक्वल होगा, ये मैंने समझा रखा है आपके क्लास में, नहीं याद है भाई? यस और नो में कुछ तो जवाब दे दो भाई। बताया था सर। मतलब सभी का एरिया पैरेललोग्राम होना चाहिए, ये इसका इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो किसी को जाएगा। टेंशन है इसमें? अभी तक में सबके समझ में आ गया है सर? हाँ सर। इसमें 2 पैरेलल लाइन है रे बेटा, और इसमें 2 ट्रायंगल दे रखा है। अब ध्यान से सुनो, इसमें ये कहा गया है, ये इसके पैरेलल गिवन है। पहला L पैरेलल टू, दूसरा दे रखा है मैंने जो इसमें लिखा है उसमें ये लिखा है, ये इसके पैरेलल है। एक ट्रायंगल ये है, देखो ये ट्रायंगल दिख रहा होगा बेटा, ट्रायंगल एबीसी, ये रहा ट्रायंगल है बेटा वो एबीसी जिसको मैंने सेट करा है। हाँ अब दूसरा सर। ट्रायंगल, अब ये दूसरा ट्रायंगल ये देखिए, पीबीसी। पीबीसी। ये दिख रहा है रे बेटा? हाँ दिख रहा सर। होगा ना दो ट्रायंगल? यस सर। इसके विषय में ये 2 जो ट्रायंगल है उनका बेस सेम है। एबीसी का भी बेस सेम बीसी है, और पीबीसी का भी बेस सेम है ना रे बेटा? बेस दोनों का बेस बीसी है रे बेटा, हाँ है जी ना? सर। सर। और यस सर। बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में। अगर ऐसा हो जाए तो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है बेटा। तो आप इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आपको याद रखना, कंडीशन जरूर याद रखना है। कंडीशन क्या याद रखना है? दो ट्रायंगल होगा, दोनों ट्रायंगल का बेस सेम होगा, और बेस सेम होने के साथ साथ वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में, ठीक है रे बेटा? सेम पैरेलल लाइन जी के सर। बीच में, बीच। तभी एरिया इक्वल होगा। बेस अगर सेम नहीं हो तब भी एरिया इक्वल नहीं हो, सेम पैरेलल लाइन के बीच में नहीं हो तो भी एरिया। ये दोनों जब तक फुलफिल नहीं करेगा, कंडीशन पूरा नहीं करेगा, तब तक ये नहीं होगा। मेरी बात आई समझ में? इसको हम उल्टा भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? 2 लाइन को पैरेलल करने का कंडीशन जो है वो ये, अगर 2 ट्रायंगल दे दे एबीसी पीबीसी और दोनों का बेस सेम हो जाए, क्या हो जाए बेटा? दोनों का बेस क्या हो जाए बेटा? बेस सेम हो जाए। सेम हो जाए और एरिया भी सेम हो जाए। बेस सेम हो जाए और क्या हो जाए बेटा? एरिया भी सेम। एरिया और ये सेम हो दोनों, जाए। एरिया। हाँ, तो ये दोनों लाइन अपने आप क्या हो जाएगा बेटा रे? पैरेलल। दोनों लाइन अपने आप क्या हो जाएगा बेटा? पैरेलल हो जाएगा। हाँ या ना? ओके है क्या? अब इस बार पैरेललोग्राम बनाएंगे। अब दूसरा पैरेललोग्राम ये, यहाँ पर है P, यहाँ पर है Q। पहला पैरेललोग्राम देखो रे बेटा, ये रहा, CD।
ठीक है रे बेटा, ABCD दिख रहा होगा बेटा, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब दूसरा दिखेगा ये बेटा, ABC के। दिख रहा है ये? हाँ सर। Yes, sir. दो पैरेललोग्राम है, इन दो पैरेललोग्राम की खासियत भी है बेटा, दोनों का बेस देखियो क्या है, BC। BC है, सेम है बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच है, ये L है और ये M। हो गया रे बेटा, इसमें भी दो कंडीशन पूरा फुलफिल होना चाहिए, उनका बेस सेम होना चाहिए और दोनों सेम पैरेलल लाइन होना, तभी इनका एरिया इक्वल होता है। बोलो भाई। जी सर। तीसरा प्रॉपर्टी दे बेटा, फिर से ये पैरेलल लाइन है, ये L है, ये M है, एक रेक्टेंगल है, ABCD, ठीक है रे बेटा। अब यहाँ पे देखो रे बेटा, एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे दे रखा है पहला L पैरेलल टू M, सेकंड दे रखा है रेक्टेंगल, कौन दे बेटा, ABCD एंड एक पैरेललोग्राम, इसको P और ये Q। रेक्टेंगल देखो रे बेटा, ये ABCD. क्या होगा ना, और पैरेललोग्राम देखो रे बेटा, ये पैरेललोग्राम PBC के। दिख रहा है सर? हाँ, हाँ Yes, सर। sir. रेक्टेंगल ABCD एंड पैरेललोग्राम क्या है भाई, PBQ। ये भी देखिए रे बेटा, R ऑन द Same base. सेम बेस। सेम बेस एंड Parallel line. बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ठीक है रे बेटा। पैरेललोग्राम के टाइप बताए थे, प्रकार, तो समांतर चतुर्भुज के प्रकार में था आयत, वर्ग और रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। रोम्बस। याद आया होगा, हाँ जी या ना? सर। Yes, sir. यस सर। तो ये हो गया बेटा, मैंने आपको ये बात बताई थी। जब ये बात बताई थी बेटा, तो अब इस थ्योरम में देखो बेटा, बोला कि अगर दो पैरेललोग्राम हो और उनका बेस सेम हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच हो, तो उनका एरिया इक्वल होता है। उनका एरिया क्या होता है बेटा, इक्वल इक्वल होता है, होता है। ठीक है। अब इस वाले में देखो रे बेटा, एक रेक्टेंगल है और एक पैरेललोग्राम, तो रेक्टेंगल भी तो एक पैरेललोग्राम ही होता है क्योंकि उसी का पार्ट है, हाँ या ना? यस सर। हाँ यस, सर। तो दोनों का एरिया तो इक्वल ही होगा, दोनों का एरिया क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। इक्वल होगा। ये रेक्टेंगल का और इक्वल। पैरेललोग्राम का दोनों का एरिया क्या हो, दोनों का एरिया क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा, इक्वल। हाँ या ना? होगा जी ना? सर। तो फिर तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, जब यही बात यही यहाँ पे भी लिखवा दिया मास्टर, टाइम क्यों हमारा बर्बाद कर रहा है ना रे बेटा? तो इसका एक बेटा है रे बेटा, इसमें एक नया कंक्लूजन है बेटा, पेरीमीटर से। किससे रे बेटा, पेरीमीटर। पेरीमीटर। जरा, हाँ आप जरा देख, पेरीमीटर ये 90 डिग्री है बेटा, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री होगा ना रे बेटा, बोलो। हाँ सर। यस सर। अच्छा, रेक्टेंगल तो 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनस होता है कि नहीं होता है? यस सर। होता है ना बेटा, 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनस होगा ना? यस सर। बोलो भाई। और जो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण मतलब हाइपोटेनियस होता है, हाँ या ना? हाँ जी सर। हाँ सर। अच्छा,
तो इसका मतलब हो गया इस ट्रायंगल में सबसे लंबी भुजा ये है, इस ट्रायंगल में सबसे लंबी भुजा ये है। तो पेरीमीटर की चर्चा करना है, तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम और पहले रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABC ये कम होगा, लेस देन होगा पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम PBC के। मतलब क्योंकि रे बेटा इसकी लंबाई इससे ज्यादा हो गई, इसलिए इसका जो परिमाप होगा, समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होगा, पैरामीटर होगा, वो आयत के परिमाप से ज्यादा हो जाएगा। रीजन क्योंकि ये कर्ण है और इससे इसकी लंबाई ज्यादा होगी। हाँ या ज्यादा ना, हाँ या ना बेटा रे बोल दो, ठीक है क्या? Yes, sir. आपके ये दिमाग में रह लेगा। तो अब बेटा इसके सवालों के विषय में चलते हैं। ठीक है, कुछ सवाल जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और कुछ जो थोड़े ज्यादा जटिल हैं वो अभी करेंगे। ठीक है रे बेटा। हाँ जी, Yes, sir. हाँ प्रॉपर्टीज इसमें ये है, अगर कोई पैरेललोग्राम हो और उसके अंदर में कोई पॉइंट दे रखा और इस पॉइंट को चारों वर्टिसेस से ज्वाइन कराता है, ठीक है रे बेटा, तो इसके आमने सामने का जो ट्रायंगल है ये और ये और इन दोनों के एरिया का सम इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल होता है। समझ में आया? Yes, sir. एक बार और बता दो सर। हाँ फिर बोल, इसके और इसके एरिया का सम, इसके एरिया और इसके एरिया के सम योगफल, ये बोला है मैंने, इक्वल नहीं बोला है, सम के इक्वल होगा। मतलब ये बनेगा रे बेटा, देख एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस, अब इसके सामने ये, ठीक है रे बेटा, क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC. हाँ वही इक्वल टू, अब जो बच गया तुम बोलो रे बेटा, AOD. ट्रायंगल AOD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। Area of triangle. BOC. अब तो निकल आएगा मेरे को लगता है ऐसा, हाँ या ना? Yes, sir. इसकी एरिया कितना है बेटा 5, इसका एरिया कितना है रे बेटा 13, 13. इसको हमने x ले रखा है और BOC कितना है बेटा 9, तो x इक्वल टू 18 माइनस 9 इक्वल टू में 9 सेंटीमीटर। सही लिखा है ना मैंने? Yes, sir. ओके, ये बात आ गया बेटा समझ? Yes, sir. एक बार ओके कर लो। कहने का मतलब ये पैरेललोग्राम होना चाहिए और पॉइंट कहीं और हुई हो, तो दोनों जो अपोजिट का होता है उसके सम के इक्वल होता है, वो याद रह लेगा क्या? यस AP parallel to AC given, और मैंने DP बोला, ठीक है रे बेटा, इतना तुम्हें गिवन है और तुम्हें जो निकालना है वो ध्यान दियो बेटा। चलो 1 मिनट आपके लिए है जी।
आपको मैंने ये दे रखा है कि ये इसके पैरेलल ऐसा दे रखा है। और कुछ ही देर पहले मैंने एक थ्योरम आपको सिखाया, ये L है और M है, ये दोनों पैरेलल और दो ट्रायंगल दिखाया था इस तरह से और इस तरह से। याद आया होगा, ये थ्योरम अभी अभी आपने लिखा है। हाँ सर। मैंने बोला अगर दो ट्रायंगल हो जिनका बेस सेम हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच हो, तो उन दोनों का एरिया क्या होता है बेटा? सेम होता है। इक्वल होता है। ठीक, ये इसके पैरेलल है जी। हाँ सर। हाँ या अच्छा। अब जिन ट्रायंगल के विषय में मैं बात कर रहा हूँ उसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। देखो इस ट्रायंगल के विषय में आपने चर्चा करी, एक ये है और एक दूसरा ट्रायंगल ये है। AC. चर्चा करो जी, इन Yes, sir. दोनों ट्रायंगलों पर चर्चा कीजिए सर। क्या खास नजर आ रहा है? पहले सर ये दोनों इसके का एरिया पैरेलल बेस मैंने सेम दे है। रखा है, दोनों का बेस देखो बेटा AC है। यस सर। हाँ सर। हाँ या ना? अच्छा, यस सर। बेस हाँ सेम सर। और सेम पैरेलल लाइन के बीच में पैरेलल है, लाइन के बीच में है सर। हाँ तो सर। तो एरिया इनका बराबर एरिया होगा दोनों का। होगा दोनों का एरिया इक्वल होगा। बराबर। सेम होगा। ठीक, चलिए सर एक बार जरा बता देना जी क्या होगा। कारण आप खुद लिखोगे जी, मैं नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलो जी किसका? सी BAC इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल AP AC की। BAC। हाँ या ना? बोलो भाई, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है क्या? यस सर। अच्छा, दोनों साइड इतने का एरिया जोड़ देता, दोनों तरफ इक्वेशन का ये रूल होता है कि दोनों साइड सेम डिजिट ऐड कर दो या सेम डिजिट माइनस कर दो या सेम से मल्टीप्लाई कर दो या सेम से डिवाइड कर दो, तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। हाँ या ना? यस सर। चलो जी, तो जो मैंने सेड करा है उसको एरिया, जो उसका एरिया जोड़ना है, तो क्या लिखना पड़ेगा? दोनों तरफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और इधर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब जरा देखना भाई मैंने क्या लिखा है। इतने के एरिया में, ये देखो BAC इतने के एरिया में अगर आप इतना का एरिया जोड़ दोगे तो ये पूरा बन जाएगा। जल्दी करो जी, हाँ या ना? यस यस सर। सर। तो उस पूरे का नाम बोलो जी, एरिया ऑफ ABCD। क्वाड्रिलेटरल ABCD। इक्वल टू। अब जरा देखना एरिया, मैंने बोला जो इतना है ये ट्रायंगल है, देख रहे हो बेटा? इतना ट्रायंगल ये लिख रखा है PAC PAC, ये रहा इतना। इतने के एरिया में अगर मैं इतना जोड़ दूं ये पूरा हो जाएगा जी? बोलो भाई। यस सर। तो इसका नाम क्या होगा जी? ट्रायंगल ABP। PAC है ना? और PAB का एरिया कितना दे रखा ABP है जी? 25 PAB सेंटीमीटर। का एरिया कितना है सर? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना? यस सर। PAB यानी ABP 25 दे रखा है, 25 लिख दिया। AAB लिख दिया इसलिए सबको टेंशन हो रही है कि मास्टर ने क्या लिख दिया। हो गया भाई? इसमें यहाँ पर ये कोई पॉइंट है और एक E1 जो है ट्रायंगल के अलावा E1 दे रखा है। ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इक्वल टू में
एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। मतलब BCE ये दे रखा है, BCE BCE ये वाला, यस ये दिख रहा है ना ये, और दूसरा है BCD ये वाला। इन दोनों का एरिया दे रखा है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या रखा है, बताओ क्या होगा। DE और BC का रिलेशन क्या होगा। बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। हाफ हाँ याद नहीं किया। हाँ सर, कर लीजिए। हाफ होगा। डी हाफ होगा। डी हाफ होगा, देखो जी इन्होंने तो कह दिया डी हाफ होगा। हाफ नहीं होगा बेटा, मिड पॉइंट दिया होता तो हाफ होता था। मैंने कहा था ये मिड पॉइंट, कोई भी पॉइंट पैरेलल लाइंस कोई इसकी पैरेलल होंगे बस। मैंने रूल बताया था, अगर बेस सेम हो और सेम लाइन के बीच और ट्रायंगल का एरिया इक्वल दे दे तो वो इसके पैरेलल होता है। होगी। बताया था, जी सर। बताया था ना। हाँ यस सर। सर। तो पैरेलल होगा बस, डी पैरेलल टू BC। ओके सर। हाँ सर। ये यस क्वेश्चन, सर। हाँ ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में नहीं आएगा, इसकी मदद से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले सवाल में अंदर में होगा, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा। अगला लिखिए। इसका एरिया निकाल लोगे रे बेटा, इसका एरिया निकाल सकते हो क्या। इससे इसको मिला ये भी 90, तो यहाँ 90 ये 90, तो ये पैरेलल, ठीक है रे बेटा। यहाँ पे भी 90, अब ये इसके पैरेलल, ये एक पैरेललोग्राम 8, तो यहाँ 8, यहाँ भी हो जाएगा 8। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। कौन सा ट्रायंगल हो गया बेटा, राइट एंगल राइट ट्रायंगल। एंगल। ये H है, ये तुम्हारा B है, P निकालना है। P का फॉर्मूला क्या होता है बोलो। 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 225 बराबर में 15। इसकी लंबाई कितनी होगी 15, ये भी 15 क्योंकि ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम हो चुका है। रेक्टेंगल का एरिया पता है बेटा, L इंटू बी, हाँ या ना, 15 गुना 120। और ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ये रहा सर, कितना सर 16। तो टोटल का एरिया क्या होगा 120 और 60, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ या ना। यस सर। बोलो भाई।